हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट क्लियर पे। इस चैनल पे हम लोग आज से क्लास टेंथ की कम समय में कम समय में अच्छे तैयारी करने का कोशिश करेंगे। अभी से हम लोगों को मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए मात्र 3 महीना समय बचा हुआ है। इस 3 महीने में हम लोग पूरा तो सिलेबस खत्म कर पाएंगे नहीं, तो इस चैनल पे हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और वो हो मैथ का हो या साइंस का हो या हिंदी का हो या और कोई सब्जेक्ट का हो, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इस चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया जाएगा, वो भी लाइव थ्रू। आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं, कहीं कोई भी दिक्कत आ रहा है वो भी पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हम लोग इस चैनल पे क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। क्लास 10th के हम लोग सबसे पहले मैथ की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैथ से बच्चों को बहुत डर लगती है। मैथमेटिक्स, ठीक। ये भी एग्जाम में 100 मार्क्स का ही पूछता है, 100 मार्क्स। और सारे सब्जेक्ट का बात कर ले, वो भी 100 ही पूछता है। जैसे सोशल साइंस, ये भी 100 मार्क्स का पूछता है। जैसे आ गया साइंस, साइंस भी 100 मार्क्स का पूछता है। एंड हिंदी, हिंदी भी 100 मार्क्स का पूछता है। और एक बच गया संस्कृत, ये भी 100 मार्क्स का पूछता है। जितना बच्चे मैथ से डरते हैं, उतना ही डर संस्कृत से भी बच्चे को होता है, क्योंकि ये वो समझते नहीं है, सही से सीख नहीं पाते हैं। तो आप लोगों को जो भी ज्यादा कठिन लगता है, उसी सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा इजी से पढ़ाया जाएगा, जैसे मैथ और संस्कृत। और ये जो बच्चा हिंदी, ये तो अपना मातृभाषा है, इसको तो हम लोग खुद से भी देख सकते हैं, फिर भी हम कराएंगे। रही बात सोशल साइंस की, तो इसमें भी करेंगे। साइंस भी है तो साइंस भी बहुत मजे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बात रही कि 100 मार्क्स का है मैथ, तो इसमें से कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कितना सब्जेक्टिव पूछेगा। तो अभी 2023 एग्जाम तक, इस एग्जाम तक 50% 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% सब्जेक्टिव पूछे जाते थे। जिसमें 50% कहने का मतलब कि 100 ऑब्जेक्टिव रहता था, जिसमें से हमको अटेन करना है केवल 50। वैसा ही सब्जेक्टिव भी 100 मार्क्स का होता था, जिसमें से हमको अटेन करना है 50 मार्क्स। ये दोनों मिलाकर तब जाके हम लोग को पूर पाता मैथ का 100 मार्क्स। तो ये हुआ मैथ का। और हम ये भी बताएंगे कि ये जो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का है, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का है, ये कहाँ कहाँ कौन कौन से चैप्टर से पूछते हैं, और वो भी कौन कौन आसान चैप्टर होते हैं। बहुत हार्ड भी है, बहुत इजी भी है। ये बच्चों को पता होता नहीं है, वो हार्ड ले लेते हैं, याद करते रहते, होता नहीं। ऐसा नहीं, हम लोग दोनों करेंगे, जो आसान लगे बच्चों को, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो आप याद करना कोशिश करेंगे। आसान आसान ही याद करवाए, जो एग्जाम में पूछता है और अच्छा नंबर आए। बात रही सब्जेक्टिव की, तो हम लोग उसका भी देखेंगे कि कौन कौन से छोटा छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, और हम लोग इजी से 50 नंबर का ये भी होता है, 50 का ऑब्जेक्टिव, दोनों 100 मिलाकर होता है, और पूछता है दुगुना, यानी 100 पूछता है सब्जेक्टिव भी और 100
ऑब्जेक्टिव भी 200 होता है, लेकिन 200 में से हम लोग को 50% ही अचीव करना रहता है। यही होता है मेरा 100 मार्क्स का। तो ये तो हो गया मैथ का। वैसे ही सेम होता है सोशल साइंस में भी, हिंदी में भी और संस्कृत में भी। लेकिन ये जो दो है, एक है साइंस, एक है साइंस और एक है सोशल साइंस, यानी एक साइंस और एक सोशल साइंस, ये दोनों में प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जिसमें आपको 20 नंबर का साइंस का प्रैक्टिकल होता है और 20 नंबर का सोशल साइंस का। ये दोनों मिलाकर 40 नंबर हो जाते हैं। ये आपको स्कूल में ही मिलेगा जहां आपका एडमिशन हुआ है, वहीं एक एग्जाम होगा, या फिर आजकल तो होता भी नहीं है, ऐसे ही नंबर दे दिया जाता है। तो ये बात रही, स्कूल पे डिपेंड करता है। इससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। ये आप स्कूल में जिस तरह से रहते हैं, आपका जिस तरह से पढ़ाई लिखाई चल रहा है, पूछताछ करेगा, उसी हिसाब से नंबर देगा। लेकिन ये जो 100 मार्क्स में से, साइंस के 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स तो पूछ लेता है प्रैक्टिकल, तो बचा 80। सेम इसमें भी होता है सोशल साइंस में। इसमें भी 100 मार्क्स का होता है, लेकिन 20 मार्क्स पूछ लेता है प्रैक्टिकल, तो बचा 80। और यही 80-80 का हमको जवाब देना है एग्जाम में, जिसमें से 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव, दोनों मिलाकर 80 होता है। तो ये रही सोशल साइंस और साइंस की सिलेबस। बात रही हिंदी के, तो हिंदी में दो चीज आते हैं, एक तो बुक से आएगा क्वेश्चन, दूसरा व्याकरण से। व्याकरण में भी बहुत सारे टॉपिक है जो जानना है और इजी इजी है, नंबर आसानी से आ जाएगा। सेम होता है इंग्लिश में, सेम होता है इंग्लिश में। और इंग्लिश हम नहीं लिखे, आप लोग सोच रहे होंगे सर आप तो इंग्लिश लिखे नहीं। इंग्लिश का नंबर जुड़ता नहीं है, इंग्लिश का नंबर जुड़ता, ये भी होता है, इसका एग्जाम होता है 100 मार्क्स का होता है, लेकिन ये जुड़ता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़ता है तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, क्योंकि आगे चल के आप पढ़ाई करेंगे तो आगे पढ़ेंगे, अच्छा नॉलेज होगा, उसके बाद आप जॉब करने जाएंगे तो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपका सबसे पहले ध्यान देता है इंग्लिश के मार्क्स कितना था, मैट्रिक में हो, इंटर में हो, ये सारी चीजें। इसी हिसाब से पता चलता है कि इंग्लिश कितना मजबूत है नहीं है। और आजकल का तो दुनिया है, इंग्लिश है, हर एक जगह, हर एक चीज लगभग इंग्लिश में होती है। तो इसीलिए इंग्लिश भी जानना बहुत जरूरी है। हम इंग्लिश का भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सब करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव आप लोग का बस मंडे या ट्यूसडे से एवरीडे होगा, प्रतिदिन, वो भी लाइव। जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप कमेंट कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का होगा, बहुत अच्छे से होगा, वीवीआई क्वेश्चन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तकलीफ थोड़ा भी नहीं लेना है, क्योंकि आप इस चैनल पे एक नए अंदाज में पढ़ेंगे, एक नए एनर्जी से पढ़ेंगे, जैसा शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे। और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, समय कम है, फिर भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और किसी भी टीचर से, जैसे आप ही मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, सोच रहे होंगे पढ़ाएंगे सही से, नहीं पढ़ाएंगे, अभी तो बोल रहे हैं सब यूट्यूबर ऐसा ही बोलता है, जो एजुकेशनल चैनल है जो पढ़ाई करवाते हैं। लेकिन हम वैसे नहीं है, आपको ईमानदारी पूर्वक अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाया जाएगा, अच्छे अच्छे मेथड्स बताया जाएगा, विधि, और आपका कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा किया जाएगा। क्योंकि चैनल का नाम ही है A to Z कॉन्सेप्ट। चैनल का क्या नाम है? A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ बात समझने वाली ये बात है कि A to Z यानी पूरा होता है, सिंपल सी बात है, सब समझता हो। कॉन्सेप्ट की बात रही, जो बच्चे को क्लियर नहीं होता, किसी भी चीज को हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसका एक ना एक कॉन्सेप्ट होता है जो आजकल के टीचर बताते नहीं है, सीधा ऐसे बनेगा बता देते हैं। और वैसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा बदला, बच्चे का हालत खराब, बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हुआ। इसीलिए नाम ही है चैनल का A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम क्लियर कर देना है, खत्म, मजे से। तो रही बात ये, और कोई भी टीचर से एक वीडियो देखकर या एक बार उनका क्लास करके या एक दिन डेमो करके उनके बारे में अच्छे से जान नहीं सकते। इसीलिए पहला, अगर आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो
पहला अगर नहीं समझ आ रहा है या फिर आ रहा है, फिर भी 2, 3, 4 वीडियो देखते रहिए। आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये हमारी पूरी गारंटी है, पूरी ईमानदारी पूर्वक से कि आएगी। और टाइम भी कम है, तो आप लोग के साथ हम मतलब ज़िंदगी के साथ कुछ ऐसा नहीं है कि धोखाधड़ी करेंगे कि सर बोल दिए कि अच्छे से तैयारी होगा होगा या नहीं होगा। तो ये सारी बात है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये मेरा चैनल, आप लोग का चैनल ए टू ज़ेड कॉन्सेप्ट क्लियर को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी वीडियो डालेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, वो आप लोग के पास जल्दी पहुँचेगा। और बेल आइकन का भी घंटी जो होता है, वो ऑल पे कर दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ हम नोटिफ़िकेशन डालेंगे, तो वो आपको बहुत जल्दी पता होगा। तो हम लोग बहुत जल्द सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, एक-एक चैप्टर, जैसे मैथ का हो गया, फर्स्ट चैप्टर और रियल नंबर। क्या है फर्स्ट चैप्टर? रियल नंबर। कितने बच्चे को तो अभी तक सारे बुक के बारे में भी पता नहीं है कि 10th क्लास में कितने बोर्ड है, नहीं है। और वो पता भी है तो पूरे चैप्टर का नाम ही नहीं पता है कि हम कौन-सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कितने चैप्टर है, कहाँ-कहाँ से पूछता है। ये सारा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आजकल के बच्चे ये समझते नहीं हैं। तो रही बात मैथ्स की, तो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, जो कि बहुत ही ईज़ी है, बहुत ईज़ी, ज़्यादा पढ़ना नहीं है उसमें। और 7 से 10 नंबर का उसमें आराम से पूछ लेता है, एकदम आराम से, और है बहुत ईज़ी। उसके बाद है पॉलिनोमियल्स, जिसको हिंदी में बहुपद कहते हैं। तो ये भी चैप्टर है, ये भी चैप्टर बहुत ईज़ी है। उसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, वो भी बहुत ईज़ी है। ये सबसे क्वेश्चन अच्छे पूछ देते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं, कुछ सब्जेक्टिव में भी पूछते हैं। और रही बात रियल नंबर, तो रियल नंबर से दीर्घ-उत्तरीय में नहीं पूछता है, कहने का मतलब 5 मार्क्स वाला नहीं पूछता है। 2 नंबर, 1 नंबर ये सब पूछता है। तो घबराना नहीं है, सभी विषयों में, साइंस में फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन, वो भी बहुत ईज़ी से पढ़ेंगे। फिर ये सोशल साइंस का हिस्ट्री हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, या फिर आप पॉलिटिकल कह सकते हो, या फिर जो भी है, इकोनॉमिक्स है, ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। पूरा तो नहीं पढ़ पाएँगे क्योंकि टाइम नहीं है। टाइम रहता शुरू से तो कर लेते, लेकिन अभी इम्पोर्टेंट करेंगे सिर्फ। और रही बात संस्कृत की, तो संस्कृत भी बहुत ईज़ी है। संस्कृत में कुछ व्याकरण भी जानना होता है, जैसे कि हम बोले हिंदी में व्याकरण भी जानना होता है, और हिंदी का बुक भी। सेम वैसे ही संस्कृत का बुक भी जानना है, और व्याकरण का भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ हम लोग जानेंगे, पूरा तो नहीं कर पाएँगे पूरा सिलेबस, लेकिन हाँ, पूरा सिलेबस का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट नोट्स है, ये सारी चीज़ आप लोग को हम अ, देने की, समझाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत जल्द 2 से 3 दिन में, मंडे, ट्यूसडे, या फिर डेट में बता देता आपको 29 29 तारीख के आसपास, या फिर 30 तक भी हो सकता है। इस तारीख से आप लोग को डेली ऑब्जेक्टिव लाइव कराया जाएगा। लाइव नहीं हो पाया अगर, तो वीडियो डाल दिया जाएगा। जो डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा। एक दिन हम वीक में, सप्ताह में हम डाउट क्लास रखेंगे। वो हो सकता है सैटरडे को या फिर किसी और दिन। तो ये चलेगा, और प्रत्येक दिन चलेगा। ये नहीं है कि नहीं। किसी कारणवश कभी नहीं हो सकता, ये अलग की बात है। तो बात रही है, फिर और बचा इंग्लिश। इंग्लिश का भी करवाएँगे। इंग्लिश में भी ग्रामर होता है, एंड बुक भी होता है। बहुत इनकरेक्ट, करेक्ट स्पेलिंग भी पहचानना पड़ता है। ट्रांसलेशन भी आता है, टेंस भी आता है, वॉइस भी आता है। ये सारी चीज़ें आता है, तो हम लोग आराम से जानेंगे। घबराना नहीं है। एक दिन में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो चीज़ पढ़ाएँ, वो आपको आ जाए समझ, क्योंकि आप ही सोच सकते हो। आप कहीं न कहीं कोचिंग पढ़े होंगे या अभी पढ़ते होंगे। क्या एक ही दिन जाने के बाद जो सभी टीचर से आ गया था समझ? नहीं। ये हो ही नहीं सकता। अगर आ भी जाए तो सभी टीचर से नहीं। इसीलिए घबराना नहीं है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, यानी 5 से वीडियो, 2 वीडियो, ऐसे देखने पे आ जाएगा क्लियर। और आपको ऐसा एहसास होगा कि शायद हम लोग इस तरीका से नहीं पढ़े थे, जिस तरीका से हम लोग इस यूट्यूब चैनल ए टू ज़ेड कॉन्सेप्ट क्लियर पे पढ़ेंगे। इस तरीका से शायद आपने नहीं सोचा होगा कि इतना भी ईज़ी करके किसी चीज़ को समझाया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, बच्चों, अ, अब हम लोग ये सारी चीज़ को अ, कवर करेंगे, क्योंकि टाइम कम है। और एक बात, जो ऑब्जेक्टिव होती है वो फिक्स नंबर होता है। कहने फिक्स का मतलब निश्चित मार्क्स, निश्चित नंबर होता है, क्योंकि वो मशीन से चेक होता है। रही बात सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव तो काट लेता है चेक करने वाला।
या फिर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होती है वो फिक्स होता है। इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव का बार-बार इस वीडियो में बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव पे हम लोग ध्यान देंगे, लाइव भी क्लास चल सकता है और ये लाइव नहीं भी हो सकता है। ये समय और वीडियो के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आप लोग को बेस्ट चीज़ दिया जाएगा, बेस्ट मेथड दिया जाएगा और ये भी नहीं कि ऑब्जेक्टिव पे ऐसे टिक मारते रहे। समझाया जाएगा कि कैसे ये आंसर होगा, नहीं होगा। तो रही बात ये सारे चीज़ हम लोग कवर करेंगे। जल्द ही आएगा वीडियो इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, घंटी को ऑल पे कर दे, जिससे सभी बात आप लोग को पता चले। ठीक है बच्चों, जय हिंद।